देखिए हम लोग इसके पहले क्लासों में 1857 के विद्रोह के कारण जान चुके हैं। ठीक है, 1857 के विद्रोह के कारण, उसके बाद इसका विस्तार, मतलब ये कहां से कहां तक फैला हुआ था। अब हमको जानना ये है, ये फेल्यूर हुआ, असफल रहा, ये 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा, तो ये सफलता के कारण क्या था। ठीक है, कारण क्या था ये समझना है। ठीक है, तो इसमें बहुत ऐसी चीजें हैं, जैसे पहली चीज इसमें यह है कि सफलता का सबसे बड़ी कारण यह है, जमींदार और शिक्षित वर्ग इस युद्ध में नहीं थे। इस मतलब जमींदार और शिक्षित वर्ग जो थे इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, पूरी तरह से इसे तटस्थ रहे, मतलब अलग रहे। इस युद्ध में क्या हुआ, इसका पहला कारण क्या हो जाएगा, जमींदार लोग और शिक्षित वर्ग जितने पढ़े लिखे लोग थे वो लोग इस युद्ध में साथ नहीं दिए। ठीक है, इसकी वजह ये था, अब जमींदार लोग क्यों नहीं आए, ये चूंकि खुद ऑलरेडी आपको मालूम है ये जिम्मेदारी प्रथा में थे, यानी अंग्रेजों के साथ थे, तो ये लोग कैसे आ जाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। दूसरी बात, शिक्षित वर्ग भी उतना तो था नहीं इंडिया में, भारत में उस वक्त, लेकिन जितने भी थे वो लोग उनके साथ नहीं आए। ठीक है, ये नहीं है। अब इस तरह से ये जब मान लो एक समाज का बड़ा तबका, यानी आम, और ये भी कहा जाए आम जनता की भी सहभागिता उतना नहीं था। ठीक है, तो ये वजह था, ये कारण था जिस कारणों से ये युद्ध, पहला कारण यह था जिस वजह से इसमें हमको असफलता मिली। दूसरा, संगठन के अभाव। संगठन के अभाव ऐसा क्षेत्रीय तौर पे आपने देखा, विस्तार में क्षेत्रीय से अलग अलग क्षेत्रों से लोग प्रतिनिधित्व किए थे, जैसे झांसी की रानी लखनऊ से, बेगम हजरत लखनऊ से, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी झांसी से। इस तरह से लोगों ने किया, प्रांतीय तौर पे जिला लेवल पे इस तरह से लोग किया, लेकिन एक सेंट्रल जो था केंद्रीय, वो केंद्रीय था तो कोई संगठन था और न केंद्रीय कोई नेता था, केंद्रीय नेता कोई नहीं था। इस वजह से क्या हुआ, ये भी एक कमी, ये भी एक कारण था जिस कारणों से हम क्या हुए, ये युद्ध हारना पड़ा। ठीक है, दूसरा चीज, एक युग नेतृत्व या केंद्रीय नेतृत्व, यही चीज बताया गया है। युग नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व, मतलब युग जितना चाहा जाए केंद्र में कितना शक्तिशाली, जैसे इंडिया की आजादी की लड़ाई जो है उसमें महात्मा गांधी का जो रोल है, वो एक पूरी तरह से एक मालिक और एक या देश के हेड, परिवार के हेड की तरह काम किए। उस तरह से इसमें कोई नहीं है जो पूरे देश को एक नेता हो और पूरे देश के लिए वो काम करे। ठीक है, इस तरह से कोई ऐसा इसमें नहीं था, तो ये भी वजह हो सकता है। देखिए एक कोटेशन इसके बारे में जॉन लॉरेंस कहा था, जो खुद लखनऊ के इसमें जो वहां पे विद्रोह को दबाने में था और बहुत बड़ा ये कमांडर था, उसने कहा था, देखिए इसके बारे में क्या लिखा है उसने, यदि विद्रोहियों में कोई एक भी नेता युग होता, उसने कहा था जब ये जीता 1857 के युद्ध में जब जीते, तब उसने कहा था यदि विद्रोहियों में जितने लोग लड़े थे युद्ध, उसमें एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। यानी उसके कहने का मतलब था कि एक भी योग्य नेता नहीं था। ठीक है, एक भी उतने जितने आशा चाहिए उतने लोग नहीं थे, जिस वजह से हम लोग जीत गए। ठीक है, जैसे क्रिकेट मैच होता है, इसमें आप देखते हैं जो पूछा जाता है कैप्टन से क्या प्रॉब्लम है, तो अपनी कुछ खूबी बताता है, कुछ खामी बताता है। ठीक है, तो इसी तरह से ये बताया जो विपक्षी, मतलब ये जो लड़ने वाले थे, वो लड़ने वाले में मतलब उतनी क्वालिटी इसको नहीं देखा। बोलता है अगर एक भी अगर सही होता तो हम जीत जाते। लक्ष्मीबाई के बारे में जैसे लोगों ने कहा था, लक्ष्मीबाई एक अकेली पुरुष है भारतीय महिला में, मतलब जितना वीरता उस तरह से, लेकिन उसमें स्त्री होने का ये है। ठीक है, तो इसी तरह से ये कौन दिया था कोटेशन, ये कौन कहा था, जॉन लॉरेंस। इस बात को याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव ऐसे भी पूछ सकता है। ठीक है, और इसको हम जब क्रिटिसाइज कर, मतलब इसका हम असफलता के कारण पढ़ रहे हैं, तो ये भी दे सकते हैं सब्जेक्टिव में, ये बड़ी चीज है। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्टिव को पूछ सकता है। दूसरी चीज है, संगठन के कारण था, संगठन का अभाव था, जमींदार और शिक्षित वर्ग इस पर तटस्थ रहे,
और तीसरी बात, युग नेतृत्व, जो वही बताया जाता है, युग नेतृत्व नहीं था ना, तो सेंट्रल में खासकर सेंट्रल केंद्रीय रूप से कोई इसका प्रतिनिधित्व नहीं है। चौथा चीज, इसमें संपूर्ण भारत में फैला नहीं फैला था। ठीक है, तो इसमें भारत का एक मैप बनाकर हम आसानी से समझ सकते हैं। छोटा सा एक मैप बनाते हैं, उस मैप पे हम समझेंगे ये युद्ध, इससे फायदा ये होगा, इससे फायदा ये आपको होगा, जो इसका विस्तार भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसका विस्तार भी समझ में आएगा। ये जो युद्ध था, ये कहाँ से कहाँ तक था, कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, इस तरह से हम भारत के एक मैप बनाकर इसमें हम आसानी से समझ सकते हैं। ये मान लीजिए ये भारत का मैप था। ठीक है, हालांकि उस टाइम का जो मैप था, देखा जाए ये अलग था। इंडिया का जो मैप था उस टाइम का थोड़ा सा अलग था, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान भी भारत में था, उस टाइम बांग्लादेश भी भारत में था। ठीक है, इस तरह से मैप, आज का ये मैप है इंडिया का। ठीक, ये इंडिया का आज का मैप हो गया। ये गुजरात है। इस तरह से अगर हम मैप को देखते हैं तो आपको मालूम है विस्तार में, हम विस्तार में कहाँ से कहाँ था। जैसे बिहार से, जगदीशपुर से थे, यहाँ इधर बिहार है, यह तो इधर झारखंड है, बिहार मान लीजिए इधर है, यहाँ पे मतलब मान लीजिए बिहार से और जगदीशपुर से ही होता है। एक और चीज इसमें था, बिहार से, एक पटना से पूछे प्रॉपरली, जैसे कारण में ये चीज था, पटना से अगर कोई पूछे हाँ भाई पटना से कौन लड़ा था, तो पीर अली का नाम आता है। तो मतलब बिहार से देखा जाए तो पीर अली और कुंवर सिंह और अमर सिंह का नाम आता है। दूसरा बात, यूपी में जाइए लखनऊ कानपुर, मतलब मान लीजिए यूपी, कानपुर, बनारस, झांसी, ये सारा यूपी में है। ठीक है, यही ना नाम आया है। और उसमें कौन से नाम आया, थोड़ा सा आप ये देखिएगा, और दिल्ली, इधर मान लीजिए दिल्ली है, तो आप जो देख रहे हैं ये वाला एरिया थोड़ा सा असम में है। ठीक है, इसका विस्तार में भी आप ये मैप बना के दिखा सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ था, इस तरह भी देख सकते हैं ये पूरी देश में फैला था या नहीं था। तो आपने जो भी उसमें विस्तार में नाम पढ़ा है, लखनऊ पढ़ा है, कानपुर पढ़ा है, झांसी पढ़ा है, थोड़ा सा असम है, फिर तुम्हारा फैजाबाद है, इधर फैजाबाद भी यूपी में है। ठीक है, और इस तरह से जो भी फैला हुआ है, खासकर ये देख रहे हैं, इसमें जो भी नाम आता है यूपी बिहार का ज्यादातर आता है, दिल्ली का आता है थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें आप राजस्थान में भी थोड़ा सा है। ठीक है, राजस्थान में है, और असम में है, इधर जाइएगा तो उड़ीसा में थोड़ा सा है। ठीक है, जब ये इस तरह से है, तो इसमें देख रहे हैं साउथ इंडिया जो है, ये साउथ इंडिया पूरी तरह से, इधर ये साउथ है ना इंडिया के मैप में, तो जब ये साउथ इंडिया है तो साउथ इंडिया पूरी तरह से इससे प्रभावित है। इसमें मध्य इंडिया देखिए, मध्य इंडिया जो एमपी में आ जाएगा, मतलब ये सारा में नहीं है। इधर ऊपर देखिए कश्मीर में भी, तो छोटा मोटा ये भी जो इधर ये वाला जो एरिया, राजस्थान देख रहे हैं, या उड़ीसा देख रहे हैं, या असम देख रहे हैं, या मिजोरम, ये सारा चीज देख रहे हैं, तो इधर नहीं था। ठीक है, तो ये जब नहीं था तो इसमें कैसे हम कह सकते हैं, मतलब कैसे कर, जब पूरे एक देश के लिए लड़ाई लड़ा जा रहा है और उस देश में लड़ाई लड़ा, पूरे देश के लोग के सहयोग ना हो, ये भी हार सकते हैं ना। अगर माने हमारी फैमिली है, अगर हमारी फैमिली में किसी से झगड़ा लड़ाई होता है, ठीक है, हाँ, हमारी फैमिली में अगर कोई साथ ना दे, आधा लोग दे आधा लोग विरोध करें, तो ये कोई सक्सेस नहीं हो सकता। इस तरह से हम देखते हैं, तो इसमें तो बहुत सारे जैसे जिम्मेदार शिक्षित वर्ग लोग नहीं दिए साथ, और ये सारा चीज नहीं दिया, फिर इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, और पूरे देश के लोग नहीं देते। ये आप इसमें विस्तार भी आपको समझ में आ गया, और ये कैसे समझ में, कहीं कहीं अछूत ही रह गया, मतलब ये कहीं कहीं लोग इसके बारे में जाने ही नहीं, तो ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी चीजें इसमें देखते हैं। जैसे 1857 के विद्रोह जो हुआ था, बहुत सारे किताब है, इंपॉर्टेंट किताब है, उन किताबों के बारे में पूछता है कि कौन क्या लिखा था। जो 1857 के बारे में बहुत लोग किताब लिखे, ठीक है, तो एक किताब, दो तीन कुछ किताबें हैं जिसको हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट किताब है। एक किताब लिखा है द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 के विद्रोह का क्या कारण था। द रिवोल्ट ऑफ म्यूनिटी
रिवोल्ट ऑफ 1857। ये कौन लिखे थे? आसी मजुमदार। आसी मजुमदार वही जिन्होंने कहा था ये न तो प्रथम लड़ाई है और न तो ये स्वतंत्रता संग्राम था और न ये है, तो वो जो कहे थे वो इसी किताब में कहे थे, ठीक है। और ये किताब आसी मजुमदार लिखे थे, ठीक है। और तीसरी चीज ये द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट्स सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। ये सर सैयद अहमद खान वही सर सैयद अहमद खान है जिन्होंने अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी बनाया, मदरसा से शुरू किया और आगे चल के एक आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी है। हाँ, ये सर सैयद ने एक किताब लिखा था। हाँ, और ये सर सैयद जो किताब लिखे थे वो किताब ये चूंकि आंखों से देखे थे, इनकी जो ये सर सैयद अहमद खान जो थे ये 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखे थे, इंडियन की दुर्दशा को आंखों से देखे थे। और उन्होंने कहा कि नहीं ये जो दोषी मान रहे हैं ये लोग दोषी नहीं है। तो ये किताब सबसे पहले, ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इंडियन भाषा में, भारतीय भाषा में जितने भी किताब लिखा गया था वो किताब था वो ज्यादातर इंडियन भाषा में, ये उर्दू में भी शायद लिखे थे और सर टाइटल ये है, इंग्लिश में टाइटल है लेकिन ये उर्दू में ही किताब था। और इसका ट्रांसलेट तो सबसे पहले इन्होंने ही कॉज बताया, इसका कारण क्या है 1857 के विद्रोह का उस किताब में, ठीक है। तो और तीसरे आदमी जो है वो लिखे थे कौन? द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, ये बी डी सावरकर। यही ये इन्होंने क्या कहा था इस युद्ध के, ये बताया था नहीं ये इंडिपेंडेंस का वार था, मतलब आजादी की लड़ाई थी और पहली आजादी की लड़ाई जो इन्होंने बताया था और इसी किताब में इन्होंने बताया था। ये कहा ये जो 1857 में जो युद्ध हुआ था ये आजादी की लड़ाई थी। बहुत लोग कहे आजादी की लड़ाई, ये कहते थे आजादी की लड़ाई थी। ये बी डी सावरकर वो है। एक किताब लिखा किसने? एक किताब लिखा था 1857, सिर्फ टाइटल है 1857, ठीक है। ये लिखे थे एएन सेन ने। एएन सेन के किताब लिखी हुई है 1857, ठीक है। ये इस तरह से बहुत सारी किताबें लिखी गई, जैसे कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कार्ल मार्क्स एक वर्ल्ड क्लास के बहुत बड़ा थ्योरिस्ट है, सोशियोलॉजिस्ट है, पॉलिटिकल साइंस के बहुत बड़ा ज्ञाता है। आप उसको कहें प्रोफेट ऑफ द सोशल साइंसेज कहा जाता है उसको, प्रोफेट ऑफ द सोशल साइंस, मतलब सोशल साइंस का पैगंबर उसको कहा जाता है। उसने किताब लिखा था, वो भी फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार ही कहा था, ठीक है। इसका साथ साथ बड़े बड़े लोगों ने इसके बारे में किताब लिखा था और इससे आपको ये बात मालूम हो सकता है जो 1857 के विद्रोह जो था कितना बड़ा था, कितना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इससे क्योंकि आप कार्ल मार्क्स को पढ़ेंगे, कार्ल मार्क्स को सोशियोलॉजी भी पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ना है, हिस्ट्री में भी पढ़ना है और यहाँ तक के कुछ ऐसे चीजें साइंसेज है उसमें भी उसका थ्योरी है। तो इससे आपको मालूम कर सकते हैं कि कितना बड़ा वो रिवोल्यूशनरी था और कितना बड़ा ग्रेट आदमी था, वो लिख रहा है इसके बारे में किताब, ठीक है। और तो इस तरह से ये बहुत बड़ा लड़ाई था, इसे हम ये कह सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव है जो तुमसे पूछता है कभी कभी, जैसे एक टिपिकल ऑब्जेक्टिव, जैसे एक वायसराय होते थे, ठीक है। वायसराय जो होते थे इंडिया के हेड अंग्रेज, उसमें क्या कौन था उस वक्त? एक लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये लिखिएगा लॉर्ड कैनिंग था उस वक्त यहाँ का, लॉर्ड कैनिंग यहाँ का गवर्नर जनरल, ठीक है। और एक और चीज आपको बताना ये है, हम दे रहे हैं क्वेश्चन, ये आजकल बड़ा टिपिकल बना के क्वेश्चन 1857 से पूछ रहा है, ठीक है। तो ये लॉर्ड कैनिंग उसका गवर्नर जनरल। जैसे अब एक और चीज तुमको हम बता रहे हैं, जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा था 1857 का जब विद्रोह होता, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन होगा? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था ये पूछा था। तो आपको बताना है कमेंट करके ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था जब 1857 में युद्ध हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग तो गवर्नर जनरल था इंडिया का, ठीक है। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन था? दूसरी चीजें इसमें अब परिणाम भी थोड़ा सा जान जाइए। इसका परिणाम क्या था? अब ये युद्ध हुआ तो इसके साथ बहुत सारी चीजें चेंजेस हुआ। ब्रिटेन के जो महारानी थी विक्टोरिया, उन्होंने एक इंडियन एक्ट
अब रूलिंग एक्ट 1858 पारित किया और यहाँ से बहुत सारे लोगों को चेंजिंग किया, वहां से बहुत सारे चेंजिंग हुए और अंग्रेज एक तरह से समझिए जग गए, इंडियन भी जगने लगे और आस्ते आस्ते यहाँ से आजादी की लड़ाई जो रियल रूप से शुरू हो गया। इंडियन भी जागरूक हुए, अंग्रेज भी को भी समझने लगा जी यहाँ से अब हमारी ज्यादा चलने वाली नहीं, तो ये बहुत ज्यादा जागरूक हुआ और इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस भी ज्यादा है क्योंकि यही से लोग बेदार हुए। भले ये पहला वार हो ना हो, रिवोल्ट हो या जो कुछ भी, लेकिन यहाँ से जगे जरूर लोग, इंडिया के लोग जगे और 1857 से लड़ते लड़ते 1947 में जाके आजाद हुए। मतलब यहाँ से एक बड़ी चीज थी लोगों को जागरूकता लाने के लिए, अंग्रेज भी जगे और इंडिया के लोग भी जगे, तो ये सबसे बड़ा परिणाम हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें तो अब हम थोड़ा सा मैप के बारे में देख रहे थे, तो मैप में आप देखिए ये तो पाकिस्तान हो गया, इधर यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है, तो ये भी तो उस वक्त इंडिया में होगा, इधर बांग्लादेश अभी है, ठीक है, तो बांग्लादेश, तो इंडिया का मैप कुछ और होगा, लेकिन अभी फिलहाल तो इधर भी अब हम चूंकि हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हमको ये नहीं लगता है, हिस्ट्री में हमको ये नहीं लगता है कि हिस्ट्री में कोई बाउंड्री का पढ़ते हैं। जब हमको पढ़ना है तो पाकिस्तान ये पूरे ही उस वक्त के हालात पढ़ना, तो हम हिस्ट्री में कभी नहीं देखे हैं जो पाकिस्तान साइड का ये मतलब पाकिस्तान साइड में ये किसने रिवोल्ट का जो भी आप पढ़े, सर सैयद को पढ़े, चाहे आप लियाकत को पढ़े, चाहे आप बेगम हजरत महल को पढ़े, किसी को पढ़े, वो पढ़े, वो सब इंडिया, अभी जो इंडिया वाला एरिया है उसी एरिया के वो लोग थे। ठीक है, लेकिन एक भी आदमी को हमने हिस्ट्री में नहीं देखा है जो पाकिस्तान की तरफ के लोग हो 1857 में इन्वॉल्व हो। ठीक है, इधर हम बांग्लादेश के भी नहीं थे, ये नहीं थे, हाँ सर सैयद के साथ के कुछ बांग्लादेश के लोग थे। ठीक है, तो बांग्लादेश तो बाद में पाकिस्तान से लोग, तो फिलहाल वो अलग चीजें हैं, तो जब हम इसको भी उतना दोष नहीं दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि इंडिया में ही पूरा जो आज की इंडिया है उसमें ही पूरा ये नहीं था, इंडिया के बहुत सारे लोग ही ऐसे थे जो अंग्रेजों को साथ दे गए थे। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है, ये बहुत बड़ा चीज है, हमने बहुत कोशिश किया इसको सही करने की, इस टॉपिक को, चूंकि इंपॉर्टेंट बहुत सारे टॉपिक है, ये सही है। तो मैं कहूंगा इसको सही से आप पढ़िए और इसको ये कीजिए। अब ये लास्ट मंथ चल रहा है, तो नया साल की मुबारक सबको। ठीक है, दूसरी चीज इसमें एक और चीज हम बता दे रहे हैं, वीडियो को देखिए, अगर दिक्कत लगे कहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आपको ये लगे, अच्छा लगे या सजेशन देना हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको जिसको मालूम नहीं है चैनल का नाम, वो चैनल का नाम ELITERIA, ठीक है, ए है ये, और यहाँ CC डालिएगा, ये चैनल खुल जाएगा, इसको खोलिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो दिक्कत हो परेशानी हो उसको बताइए और शेयर कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। ये चैनल को आपको बेटरमेंट होना है, आपको सही होना है, आपको सिर्फ हमको सही नहीं, आपको सही होना है। तो सही होने के लिए आपको क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, स्मार्ट बनिए, रियल स्मार्ट बनिए। उधर उल्टा सीधा देखने से वो आपके टाइम और सारा चीज, जो चीजें अच्छी हैं अपनी जिंदगी के, वो टाइम काहे खराब चीज देख कर करेंगे, अच्छे चीज देख कर कीजिए, और हम कर रहे हैं, अगर अच्छा लगे तो उसको कीजिए। ठीक है, दैट्स ऑल।